नमस्कार। चलिए तो बात कर लेते हैं मालदीव की उस चर्चा के विषय में। मालदीव के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उधर मालदीव सरकार ने ऐसे बयान देने वाले अपने 3 मंत्रियों को भी निलंबित कर दिया है। अब इन नेताओं का उनके देश में ही विरोध होने लगा है। मालदीव के पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने भी माना है कि भारत अगर मालदीव को बायकॉट करता है तो इसका असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी और भारतीयों से इस केंद्र शासित राज्य के अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल करने की भी अपील की थी। अब इस अपील से भड़के मालदीव के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाया था और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। कई बड़ी हस्तियों और यूजर्स ने दावा कर डाला है कि अब वे मालदीव यात्रा रद्द कर रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियों ने यह दावा कर डाला है। इस पूरे विवाद के बीच पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि मालदीव के कुछ नेताओं द्वारा भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानों के चलते बिगड़ते हालातों से वे चिंतित हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं हमारे निकटतम पड़ोसी के बारे में संवेदनशील टिप्पणियों को लेकर बढ़ती स्थिति से बहुत चिंतित हूं। मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भारतीय प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए इस तरह के अभियान से उबरना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं हमारे निकटतम पड़ोसी के बारे में संवेदनशील टिप्पणियों को लेकर बढ़ती स्थिति से बहुत चिंतित हूं। मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए इस तरह के अभियान से उबरना मुश्किल हो जाएगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके समस्या को हल करने के लिए गंभीर कदम उठाया जाए। पूर्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा मालदीव का निकटतम पड़ोसी बना रहेगा और कहा है कि मालदीव में भारतीयों का हमेशा स्वागत है। उन्होंने कहा कि मालदीव के एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं मालदीव के कुछ लोगों द्वारा भारतीयों और प्रधानमंत्री के प्रति नस्लवादी टिप्पणियों के लिए माफी मांगता हूं। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल ने मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ बयान की निंदा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को निंदनीय और घृणित बताया था। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से इन पर उप मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अपील कर रहा हूं। सार्वजनिक हस्तियों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हैं और अब उन्हें लोगों और देश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्षद्वीप यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों मायचा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम मस्जिद को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बयान में खुद को अलग कर लिया है और मालदीव सरकार ने मंत्रियों को बयान को निजी बताते हुए उन्हें वहां से निलंबित कर दिया है।